हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। यूपी कॉप संदीप यादव में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हिंदी की प्रैक्टिस सेट का आज 8वां क्लास है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले जो 7 क्लास हो चुकी हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्न है, आज मैं अपने मित्र के आने की कर रहा हूँ अभिलाषा, इच्छा, कामना या फिर प्रतीक्षा। तो आंसर कीजिए कि क्या कर रहे हो। तो आज मैं अपने मित्र की आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। आज वही देश सबसे डैश डैश है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। हारा हुआ है, पिछड़ा है, कामयाब है या फिर दुखी है। तो आंसर दीजिए आप लोग कि आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। इसका राइट आंसर बी होगा। हारा हुआ नहीं होता, पिछड़ा भी नहीं होगा और दुखी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सब रहेगा तो उसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में आया हुआ प्रश्न है। गर्दन झुकना मुहावरे का अर्थ है नफरत मिलना, लज्जित होना, अचंभे में पड़ जाना या फिर बहुत कष्ट उठाना। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि गर्दन झुकाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर बी है, लज्जित होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ क्या होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना। इसका आप सभी को बताना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पढ़ाई लिखाई करना, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ना लिखना या फिर केवल लिखा पढ़ी करते रहना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है केवल लिखा पढ़ी करते रहना। इसका राइट आंसर डी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लास को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। 2 पहाड़ों के बीच का खाली स्थान जमीन है, घाटी है, ढलान है या फिर पर्वत। 22 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में ये प्रश्न आया था। तो आंसर कीजिए आप लोग कि 2 पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो घाटी कहते हैं। इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। महानगरों में कई जगह कूड़े के डैश डैश दिखाई देते हैं। अंबरसारी, अंबार, अंबर या फिर अंबारी। तो क्या दिखाई देते हैं। इसका शुद्ध वाक्य आप लोग चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी है कि महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भोजन बहुत सुंदर बना है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपर्युक्त शब्द क्या होगा। यहाँ पर बना जो है ये अंडरलाइन नहीं है, सिर्फ सुंदर को रेखांकित किया गया है। तो आप लोग आंसर दीजिए कि इसके स्थान पर क्या होगा। आपका ऑप्शन है स्वादिष्ट, खूबसूरत, उन्नत या फिर बेहतर। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। भोजन क्या है, खूबसूरत है, उन्नत है, बेहतर है या स्वादिष्ट है। आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर ए होगा कि भोजन बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो जल्दी से बताइए आप लोग कि कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक शब्द का उदाहरण नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम का। ऑप्शन है, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। बी है, यह विचार अच्छा है। सी है, जो दूसरों के लिए एक गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। डी है, जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा एक संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। बाकी के 3 संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिसमें एक दूसरे से संबंध, जो मतलब जो वाक्य होता है उसका एक दूसरे से संबंध होता है। तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्य को अधिकरण
कारक के अनुसार शुद्ध कीजिए। कपड़े छत को सूख रहे हैं। इस वाक्य को आप सभी को अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध करना है। अधिकरण कारक क्या होता है? जिसमें में, पे और पर आते हैं। ठीक, कपड़े छत के सूख रहे हैं, बी है कपड़े छत से सूख रहे हैं, सी है कपड़े छत के अनुसार सूख रहे हैं, डी है कपड़े छत पर सूख रहे हैं। तो आंसर कीजिए आप लोग कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, डी वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी अद्वितीय है। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है? जो किसी के समान हो, जो बहुत अच्छा हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, और डी है जिसकी किसी से समानता की जा सके। तो आंसर कीजिए आप लोग कि अद्वितीय का अर्थ क्या होता है। अद्वितीय का अर्थ होता है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? अंक, दोस्त, कबूतर या फिर परिवार। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि इसमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, कि जिसके एक नहीं अनेक अर्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक, अब अंक का क्या क्या अर्थ होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सुषमा, सुषमा, सुषमा या फिर सुषमा। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि सही वर्तनी कौन सा है। यहाँ पर है तो तीनों सही, ठीक, लेकिन कौन सा सही है उसका आंसर आप सभी को देना है। तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा, सुषमा, ये सही है, बाकी अन्य के 3 ऑप्शन गलत हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पुत्र, पत्र, पौत्र या फिर प्राण। तो पत्ते का तत्सम क्या होता है, इसका आंसर आप सभी को देना है। तो इसका राइट आंसर बी है। पत्ते का जो तत्सम है वो पत्र होता है। पुत्र का तत्सम पूछे तो वो पुत्र ही होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह मरण सन्न था, इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। बी है यहाँ विनय होगा। विनय चुसत है न हो पर है समझदार। ठीक, यहाँ पर विनय होगा। विनय चुसत न हो पर है समझदार। सी है यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। डी है ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। यहाँ पर जो देखिए जो क्षमा लिखा हुआ है ये गलत है। ठीक, मरणसन नहीं होता, मरणासन होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप सभी का गलत हो गया। बी भी गलत है। विनय चुसत क्या होता है, चुस्त होता है ना, तो इसका ये भी गलत है। सी जो है इसमें अवश्य गलत लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है डी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें रिक्त स्थान के लिए जो सही शब्द वाला विकल्प हो। रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को डैश डैश में सहायता करता है। ऑप्शन है व्यस्त, बी है आयोजक, सी है जानकारी, डी है बचाने। तो रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को बचाने में सहायता करता है। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, यह हाथी विशालकाय है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो आपको बताना है कि हाथी का पर्यायवाची क्या होगा। सिंह होगा, घोटक होगा, मृग होगा या फिर हस्ती होगी। तो इसका राइट आंसर जो है डी है। हाथी का पर्यायवाची हस्ती होता है, और गज होता है गज, कुंजर होता है कुंजर, कुंभी होता है और सुप्रीति होता है सुप्रीति। ठीक, और अगर पूछता है घोटक किसका पर्यायवाची है, तो ये घोड़ा का है, और इसके साथ ही तुरंग, हरि, तुरय है, ये भी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। सरस्वती का समानार्थी आप सभी को बताना है कि क्या होगा।
धवल, ब्राह्मी, सूची, कांता। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा। इसके साथ ही इसके समानार्थी होते हैं सरस्वती के शारदा, वाग्देवी, महाश्वेता, वीणा पाणी, ये सब भी सरस्वती के समानार्थी हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है, तो आपको यहाँ बेरहमी का विलोम बताना है। तो क्या होगा? रहमदिल, बुराई, सब्र या फिर कठोर। तो बेरहमी का विलोम जो होता है रहमदिल है, इसका राइट आंसर ए है। बुराई का पूछे तो भलाई होता है, सब्र का पूछे तो क्या होता है? अधैर्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आत्मघात का आप सभी को विलोम बताना है। क्या होगा? आत्मविश्वास होगा, आत्मबल होगा, आत्मज्ञान होगा या फिर आत्मरक्षा होगा। तो आंसर दीजिए कि आत्मघात का विलोम क्या होगा। तो आत्मघात का विलोम क्या होगा? आत्मरक्षा। इसका राइट आंसर डी है। आत्मविश्वास का विलोम पूछे तो संशय होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एकल का विलोम शब्द है। विरल है, सामूहिक है, सरल है या फिर सफल है। तो एकल का विलोम शब्द जो है सामूहिक होता है। एकल मीन्स अकेला होता है, सामूहिक मीन्स झुंड में होता है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं कल इसी टाइम पर फिर से हिंदी की क्लास के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस सेशन को एंजॉय कीजिए और रिवीजन करिए।